अस्सलाम वालेकुम। क्रिएटिव राइटिंग कोर्स के इस सेशन में हम बात करेंगे रीडिंग फॉर राइटिंग के ऊपर। जब आपने लिखना है, क्रिएटिव राइटिंग करनी है, उसके बहुत सारे इनपुट्स आते हैं। उसमें आप ऑब्जर्व करते हैं, रिसर्च करते हैं, आपके जहन में बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है एंड देन इट टेक्स सम फॉर्म एंड इट टेक्स द शेप ऑफ द आर्टिकल और द स्टोरी और द नॉवल दैट यू आर राइटिंग और द पोएम। उसी इनपुट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है कि आप पढ़ क्या रहे हैं या आपका एक्सपोजर इन द लैंग्वेज दैट यू गोइंग टू बी राइटिंग इन, वेदर इट्स इंग्लिश और उर्दू। इन दिस केस ऑब्वियसली बिकॉज इट्स फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट, सो इट हैज़ टू बी इंग्लिश। तो देर हैज़ टू बी सम इनपुट फॉर द आउटपुट टू बी देयर। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मुताले का शौक़ करें, उसको पैदा करें अपने आप की अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने चॉइस के मुताबिक आप उसको बढ़ाएं और अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें वे यू कैन रीड मोर। इसमें एक चीज़ जो इम्प्रूव होनी है ग्रामर की। देखिए, ग्रामर की किताबें भी हैं, देयर कैन बी वीडियोज़ और दैट वी कैन टीच यू ग्रामर, बट द एक्चुअल थिंग इज़ दिस इज़ समथिंग दैट द बेस्ट वे टू लर्न इट इज़ बाय रीडिंग। वी कैन पॉइंट आउट सम कॉमन एरर्स हियर, वी कैन टेल यू कि ये कुछ चीज़ें हैं जो उर्दू बोलने वाले अक्सर इंग्लिश में गलतियाँ करते, लेकिन उसमें पुख्तगी जो है आपकी ग्रामर की जो इस्लाह ठीक होगी वो उसी वक्त होगी जब आपके पास लैंग्वेज का एक्सपोजर इतना होगा, सुनने की सूरत में भी। लेकिन क्योंकि सुनने वाली लैंग्वेज इतनी एक्यूरेट और करेक्ट नहीं होती, उसमें देयर इज़ स्पोकन ईडियम, देयर आर सम एरर्स आल्सो एंड द रिटन वर्ड इज़ मोर एक्यूरेट एंड करेक्ट। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पढ़ें अपनी ग्रामर को बेहतर करने के लिए, ताकि आपकी योर वॉइस एज अ राइटर हैज़ अथॉरिटी एंड credibility. So that's why reading is very important. It's not something secondary, it's not something कि वो दूसरे लोग करते हैं प्रोफेसर टाइप के। If you want to write anything, you have to read. दूसरा, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जो हैं आपके, अगेन वो आपको पढ़ने से ही आएंगे। वो इट्स नॉट समथिंग कि वो आपको बता दी जाए तो आप कर लेंगे। इट्स लाइक you can't look at an exercise video and expect to get fit until you exercise yourself. तो इसी तरह लिखने के बारे में भी है कि जब तक आप लिखने की प्रैक्टिस और अपना मुताले की हैबिट साथ साथ लेके ख़ुद नहीं चलेंगे तो किसी के बताने से वो चीज़ उस तरह से नहीं हो सकती। सिमिलरली देयर इज़ वेरिएशन इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्स्ट। बेप्सी सिद्धवा पाकिस्तानी राइटर एक हैं, बहुत अवार्ड याफ्ता मशहूर नावल्स हैं उनकी। द ब्राइड उनकी पहली नावल थी, उसके अलावा उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं। उन्होंने ये कहा कि जो वो जब छोटी थी तो वो जिन राइटर की किताबें पढ़ती थी, ज़्यादा चार्ल्स डिकेंस की, उनकी पहली किताब की ऑर्गेनाइजेशन और चैप्टर्स की लेंथ वगैरह कुछ उसी तरह की निकली जो वो पढ़ रही थी। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कॉपी करें किसी और के स्टाइल को, लेकिन ये कि वट एवर यू एक्सपोज योर सेल्फ टू, दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन वॉट यू आर प्रोड्यूसिंग। और वो जितनी आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ पढ़ेंगे उतना ही आपके काम की क्वालिटी भी बेहतर होगी। उसके अलावा वोकैबलरी, अल्फाज का ज़ख़ीरा। अब हो सकता है आपने हिस्ट्री के बारे में कोई आर्टिकल लिखना हो और आप उसमें इंटरनेट से जाके देख लें कि इससे मुताल्लिक वोकैबलरी क्या हो सकती है, या आपने आर्किटेक्चर के ऊपर लिखना हो तो आप देख लें कि अच्छा उसमें आर्चेज़ होते हैं और दूसरी चीज़ें हैं, नीश है, ये सारी वोकैबलरी है। बट देयर आर सम वर्ड्स, उनके यू लर्न हाउ टू यूज़ देम इफ़ यू हैव सीन देम इन अ सेंटेंस। वर्ड्स और उनकी मीनिंग्स देखने से आपको सही आइडिया कई दफ़ा नहीं हो सकता। जैसे कुछ मिसाल के तौर पे प्रिटी और हैंडसम और क्यूट, इन सब का मतलब यही होगा कि जो देखने में जिसकी अपीयरेंस इज़ प्लीजिंग। हाउएवर, प्रिटी विल बी यूज्ड नॉर्मली फॉर अ वुमन, क्यूट विल बी यूज्ड फॉर अ चाइल्ड, मे बी फॉर अ वेरी यंग गर्ल और फॉर अ यंग वुमन, and handsome will be used for a man. So even though they all refer to looks being nice, but the usage is slightly different. तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं जब आप पढ़ते हैं और उनको जुमलों में और कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं वर्ड्स को, तो आपको उसकी अच्छी सही समझ आती है, देन यू कैन यूज़ देम अकॉर्डिंगली ऑल्सो। अच्छा, उसके अलावा ये चीज़ है कि हर राइटर का अपना एक यूनिक DNA होता है। ईच राइटर डज समथिंग डिफरेंट इन व्हाट दे आर राइटिंग। इट्स नॉट द इंफॉर्मेशन बट इट्स जस्ट द ट्रीटमेंट दैट दे गिव। और आप जितना पढ़ेंगे और जितना अपने आप को एक्सपोज करेंगे डिफरेंट लोगों के इस यूनिक स्टाइल और यूनिक DNA या जो यूनिक उनका फुटप्रिंट है किस्म का या थंबप्रिंट है, उससे एक्सपोज करेंगे, उतनी आपकी राइटिंग में भी रिचनेस और डेप्थ आएगी। सो दैट इज़ वाई इट्स इम्पॉर्टेंट। अच्छा, इसमें यह है कि येस, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू लिसन, बट द कॉन्टेंट दैट यू लिसन टू हैज़ स्लाइट डिफरेंस।
क्योंकि उसमें आप लाइक आई सेड बिफोर उसमें वो एक्यूरेसी और करेक्टनेस ऑफ लैंग्वेज नहीं होती. However, when you are becoming a writer and if you are listening to watching TV or listening to songs etc., so it's a good idea to keep your eyes and your ears and your mind open to see कि इसमें अब क्या अल्फाज को कैसे घुमाया है. अगर कोई गाना है उसके लिरिक्स में वो कैसे उसको कर रहे हैं. अगर एडवर्टिजमेंट है तो उसमें टैगलाइन उसकी उन्होंने कैसे तरतीब दी है. हाउ कुड दे हैव डन इट डिफरेंटली. What is it that gives it the punch? What is the arrangement of words that makes it special and interesting? तो जो भी content आपके कान से गुजर रहा है या नज़रों से गुजर रहा है, be mindful of how the person who created it has done it and what's clever about it. उसमें क्या उसने अक्लमंदी या जहानत दिखाई है, from which you can also learn or take a lesson. तो ये कुछ सारी चीज़ें जो हमारी आम लाइफ में जो हम हमारे एक्सपीरियंस का हिस्सा होती हैं एंड वी कैन यूज़ देम टू आवर बेनिफिट एज राइटर्स. लेकिन लिखे हुए कंटेंट की बहरहाल सुपीरियॉरिटी है बिकॉज जैसे कि उसमें अल्फाज का चुनाव डिफरेंट होता है. इट्स मोर फॉर्मल और सेंटेंसेस आर कंप्लीट. जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ, व्हेन आई एम सेइंग वन थिंग, इफ़ अ सेकंड थॉट अकर्स टू मी, I kind of may leave the first thought and go on to the second one. But in written content, that's all sorted and that's all done neatly. तो अगर आप उसको अपने आप को एक्सपोज करेंगे तो आपकी भी sentences में वो maturity और depth आएगी. Also in spoken language, you have the advantage of tone and voice. So you don't have to say everything with words. आप क्योंकि author बन रहे हैं तो आपके पास tone या voice जो है अपने words के through ही convey करना है. You can't use your actual physical voice. तो इसलिए वो आपको यही देखना होगा कि लिखने वाले कैसे ये शो करते हैं कि अब ये कैरेक्टर उदास है. So if I say it's a cloudy day, then that would mean it's a positive word and I can mean that the weather is nice and maybe children are going to go out and play in the park. However, if I say the day was overcast, तो इसका भी यही मतलब है कि बादल ही आए हुए हैं, but it makes it look like a grey, dull, maybe slightly depressing day. So that's how words can be used to create a voice and an atmosphere. जो कि बोलने में आपके पास उसका एक और भी ऑप्शन है कि आप अपनी आवाज़ के थ्रू आप एक इम्प्रेशन क्रिएट कर सकते हैं. इसके साथ ही कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने बेप्सी सितवा की एग्जांपल दी कि वो भी ये है कि आप जब पढ़ेंगे और देखेंगे कि दूसरे लोग कैसे कंटेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, रीडर्स डाइजेस्ट कैसे कर रहा है, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू कैसे कर रहा है, टाइम मैगजीन कैसे कर रहा है, कोई एक्सप्रेस ट्रिब्यून का ब्लॉग कैसे कर रहा है, एंड देन यू कैन गेट आइडियाज़ एंड यू कैन से ओके आई लाइक दिस वन थिंग इस पब्लिकेशन की और इस दूसरी पब्लिकेशन की मुझे ये चीज़ पसंद है, एंड देन यू कैन ऐड टू इट एंड क्रिएट योर ओन स्टाइल. जब आप कंटेंट सेलेक्ट करें तो उसकी लैंग्वेज के लिए अगर आप कर रहे हैं तो द लैंग्वेज हैज़ टू बी करेक्ट. अक्सर जो हैं हमारे ब्लॉग राइटर्स, कोई ब्लॉगर्स बहुत टॉप के हैं, दे हैव वेरी पॉपुलर ब्लॉग्स टेक्नोलॉजी वगैरह की, बट द लैंग्वेज इज़ नॉट करेक्ट. सो यू कैन गो टू दोज ब्लॉग्स इफ़ यू लुकिंग फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन टेक्नोलॉजी, लेकिन उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो वो आपको लैंग्वेज में उस तरह से हेल्प नहीं मिलेगी. बट चूज़ टॉपिक्स दैट इंटरेस्ट यू. अगर आपको मिस्ट्री इंटरेस्ट करती है या कोई आपकी हॉबीज़ हैं, गार्डनिंग, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, जो भी चीज़ आपको इंटरेस्ट करती है, लेकिन अच्छी रिलायबल सोर्सेज, अच्छे जो चैनल्स हैं जिसमें आपको पता है कि इंग्लिश अच्छी होगी, उसी को सुने या देखें, पढ़ें उनके आर्टिकल्स, सो दैट इट्स हेल्पफुल फॉर यू. ठीक है कि आप अपने इंटरेस्ट को फॉलो करें, हाउएवर इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट यू स्प्रेड एंड वाइडन योर एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट. क्योंकि अगर आप वही अपने आप को पढ़ते रहेंगे तो आपको आपका व्यू पॉइंट वाइड नहीं होगा और आपको नई नई चीज़ों के बारे में पता नहीं लगेगा. कुछ अपनी मर्ज़ी की चीज़ें, अगर आपको मैकेनिक्स में इंटरेस्ट है और आप सिर्फ गाड़ियों के बारे में ही पढ़ते रहेंगे, सो इट माइट इम्प्रूव योर लैंग्वेज, बट you won't have vocabulary for things other than motor vehicles and their parts and whatever other technologies related to the automobile industry. तो ये भी इसलिए ज़रूरी है. और आपको वैसे भी जब आपने प्लानिंग करनी और रिसर्च कुछ करने के लिए, तो उसमें आपने पढ़ना तो है ही. सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर राइटिंग. बट अदर देन दैट, उससे पहले भी, और बेशक कोई आपके पास असाइनमेंट है या नहीं है, दैट शुड ऑलवेज बी समथिंग दैट यू रीडिंग. कोई ना कोई आपकी बेड साइड पे किताब होनी चाहिए या आपके बैग में किताब होनी चाहिए, सो दैट वाइल यू आर वेटिंग और बिफोर यू गो टू स्लीप और एट सम अदर पॉइंट आप पढ़ ज़रूर रहे हों. रीडिंग रिसोर्सेज बहुत सी हैं. नॉवेल्स पढ़ें, स्पेशल इंटरेस्ट मैगजीन्स हैं, स्पोर्ट्स के, कुकिंग के, हेल्थ के, एट्सेट्रा, करंट अफेयर्स के.
ब्लॉग्स पढ़ें, न्यूज़पेपर वालों के ब्लॉग्स हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर गुड सोर्सेज। अगर आपको पोइट्री इंटरेस्ट और मोटिवेट करती है, पोइट्री में बिल्कुल लैंग्वेज डिफरेंटली यूज़ होती है, सो रीड पोइट्री ऑल्सो, इवन इफ़ यू आर नॉट राइटिंग पोइट्री, बट इफ़ इट इंस्पायर्स यू तो फिर आप ज़रूर पढ़ें। और उसके अलावा एक अच्छी खबर ये है उर्दू बोलने वालों के लिए कि मैंने कुछ व्हेन आई हैव शोन माय वर्क व्हाट आई राइट टू पीपल फ्रॉम अदर कल्चर्स, स्पेशली वेस्ट में जैसे यूएस में, दे आर वेरी इम्प्रेस्ड बाय द ईडियम। क्योंकि जो हम उर्दू बोलने वाले हैं और उर्दू में पढ़ा है जिन लोगों ने, या उर्दू किताबें या लिटरेचर वगैरह पढ़ा हुआ है, हमारी ईडियम बहुत रिच है, हमारा मेटाफोर बहुत रिच है। क्योंकि ये हमारे जो, और जब हम इंग्लिश में भी लिखते हैं तो वो उसको जब उसमें ट्रांसलेट करते हैं तो दैट कम्स अक्रॉस एज वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी डीप एंड रिच। तो ये एक अच्छी बात है। अगर आपने उर्दू में भी काफ़ी पढ़ा हुआ है तो आपका वो मेटाफोर और रिचनेस लैंग्वेज की है। सिर्फ थोड़ी सी अपनी आपने ग्रामर और बाकी चीज़ें उसकी नोक पलक दुरुस्त करके अपनी राइटिंग को एक प्रोफेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक पहुंचाना है। एंड आई एम श्योर यू कैन डू इट एंड वी कैन ऑल डू इट टुगेदर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।